हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हमने ब्रश वगैरह कर लिया, तो चलते हैं एक कप चाय बना लेते हैं, फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने काफी पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि ये भी मेरा एक काम है और मैं जल्दी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, तो मेंटली फ्री रहती हूँ कि अपना काम भी कर रही हूँ, ब्लॉग भी शूट हो रहा है, बस उसको एडिट करके अपलोड करने का टाइम जो होता है वो मुझे अलग से निकालना पड़ता है। तो काफी अच्छा फील होता है क्योंकि ये भी मेरा एक काम है और जब आप अपना काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हो तो वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो काफी आपको मोटिवेट करती है। तो एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि किस एग्जाम की प्रिपरेशन करती हो आप। तो मैं यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसी आरओ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और स्टेट के लिए प्रिपेयर करती हूँ, जो कि आपकी यूपी में होता है, जो कि काफी टाइम से नहीं हुआ है। तो वैकेंसी कब तक आएगी ये भी मैं नहीं बता सकती। कुछ कमेंट्स आए हैं कि वैकेंसी कब तक आएंगी, तो उसके लिए अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कैसे आप लोगों को बता दूं कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि पहले पढ़ाई लिखाई कर लो फिर बाद में ब्लॉगिंग करना, तो मैं आपको बता दूं मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, तो मुझे ऐसे वो अकेलेपन वाली वाइब नहीं आती है। अकेले रहना अच्छी बात है, लेकिन जब आपको अकेलापन फील होने लगता है तो आप कोई भी काम में अपना 100% नहीं दे पाते हो। तो कह सकते हो कि ब्लॉगिंग के थ्रू मैं आप लोगों से बात कर पाती हूँ, ब्लॉगिंग के थ्रू आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाती हूँ, और आप लोग जो कमेंट करते हो उससे मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अकेला नहीं लगता है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मुझे काफी पॉजिटिव फीलिंग आती है ब्लॉगिंग करने से। हर किसी का अपना एक जोन होता है जिस काम को करके बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है और बहुत लोग पॉजिटिव रहते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं उस काम को करके। तो उन कामों में से मेरी ब्लॉगिंग है। पहले मैं सिलाई किया करती थी, लेकिन यहाँ पे वो चीजें पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं ब्लॉगिंग पे शिफ्ट हो गई हूँ। मुझे ब्लॉगिंग करना काफी पसंद है, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज के बाद ऐसे कमेंट नहीं करेंगे। तो अभी हमारी बन रही है चाय, तो चाय के साथ ही हमने एक अपनी क्लास कंप्लीट कर ली ऑनलाइन करंट अफेयर्स की। बीच में मैंने करंट अफेयर्स कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर दिया था, लेकिन वापस स्टार्ट कर दिया है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की क्लासेस कंटिन्यू बहुत जरूरी है क्योंकि कंटिन्यू आप करंट अफेयर्स कंप्लीट करते रहते हैं तो एक टाइम पे बोझ नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा नोट्स, और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम सो गए थे। अभी मुझे नींद आ गई थी क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं। सारी बुकलेट्स जो हमने प्रैक्टिस किए हैं वो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर की इसमें कुछ बुकलेट्स पड़ी हुई हैं, और उसके बाद हमारी सारी बुक्स ऐसे पड़ी रहती है। अपनी स्टडी ऐसे ही कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत सजा के रखने पे बुक्स फिर मुझे ढूंढनी पड़ जाती है, तो इस वजह से जब अपनी बुक से प्रैक्टिस करने लगते हैं या फिर कुछ अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखना रहता है मुझे, तो मैं उसको ऐसे बेड पे ही रखती हूँ ताकि जल्दी से वो मुझे मिल जाए, देख लूँ। क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं निकाल के रखी हूँ अपने सहूलियत के लिए, ताकि मैं देख सकूँ कि क्वेश्चन कैसे आए हैं, किस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जस्ट अभी मैं सो के जगी हूँ, और दिन में खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो जाती हूँ। तो आज थोड़ा लेट में खाना खाई थी क्योंकि नोट्स अभी चल रहा है मेरा, तो बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जा रहा है मुझे, तो इस वजह से खाना थोड़ा लेट हुआ था। तो अभी चल रहे हैं, हम अपनी स्टडी करते हैं। तो क्लास कंप्लीट करने के बाद हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नोट्स बनाने में काफी मेहनत लगती है और बहुत पेशेंसफुल होके टीचर को सुनना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन में आप कुछ नहीं बोल सकते हो, सिर्फ जो टीचर बोल रहे हैं वही आप सुन सकते हो। और लाइव क्लास भी नहीं है कि कुछ अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर कुछ भी डाउट रह जाते हैं, वैसे तो मुझे मानविकीय सब्जेक्ट में डाउट नहीं रहते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि कहीं मुझे डाउट होता है, वो भी हिस्ट्री या पॉलिटी में। अगर डाउट होता भी है तो मैं एक नोट बना लेती हूँ उसके लिए, शॉर्ट नोट्स, और जैसे ही क्लास हमारी कंप्लीट होती है मैं तुरंत उसको सर्च करती हूँ, या तो यूट्यूब पे या तो गूगल पे, वहां से अपने डाउट मैं क्लियर कर लेती हूँ। हिस्ट्री में ऐसे कोई डाउट नहीं होते हैं जल्दी, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्दावलियां हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी होता है, तो वहां पे थोड़ा सा मुझे सर्च करना पड़ता है। और साथ साथ जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहां पे, साइंस पढ़ते हैं तो वहां पे, हिस्ट्री एक ऐसा है कि मेरा कंफर्ट जोन है, वहां पे मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सो की जगी थी तो बहुत ज्यादा मेरा सर भारी भारी था, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ का फैन बहुत स्लो हो जाता है,
तो इस वजह से सर मेरा बहुत भारी भारी लग रहा था। तो थोड़ी देर के लिए मैंने लाइट ऑफ करके सिर्फ टेबल लाइट से अपनी स्टडी की। अभी नॉर्मल हो चुकी हूँ, तो अभी मैंने अपना रूम का लाइट भी जला लिया, क्योंकि मुझे अंधेरे में स्टडी करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हम अंधेरे में भी रहते हैं तो कोशिश करते हैं कि जितनी लाइट हो सके, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी रोशनी रहती है उतनी पॉजिटिविटी रहती है। ऐसे कमेंट्स दिल को छू जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप घर से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं पता आप भाई हैं या बहन हैं, लेकिन अगर घर से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप प्रयागराज आइएगा। प्रयागराज की दुनिया बाहर से जितनी चकाचौंध वाली दिखती है, रियल में उतनी है नहीं। बहुत तनाव है, ये 4 दीवारी में बहुत सन्नाटा है। आप भीड़ में चल रहे हो, आपके अंदर इतनी भीड़ खुद है, इतने थॉट की हौच पौच खुद है कि आप बाहर की दुनिया की आवाज ही नहीं सुन पाते हो। अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। हम सब मिल के साथ में स्टडी करेंगे और अभी भी हम आप लोगों के साथ ब्लॉग के थ्रू जुड़े हुए हैं। हम यही एक्सपेक्टेशन के साथ हर ब्लॉग अपलोड करते हैं कि जो गांव में दूर दराज एरिया में बच्चे बैठ के स्टडी कर रहे हैं अपनी, वो मुझे देख के अगर 1% भी मोटिवेट होते हैं तो इस ब्लॉग को अपलोड करने का मिशन जो मेरा होता है वो पूरा हो जाता है। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट देने की। और आप लोगों तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नोट्स। जितना मेहनत इस नोट्स को बनाने में हमने लगाया है, जितना टाइम हमने इस नोट्स को बनाने में लगाया है, उससे कहीं ज्यादा टाइम मुझे इसकी प्रैक्टिस में देनी है, इसके रिवीजन में देना है, क्योंकि इस नोट्स की एक एक लाइन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अननेसेसरी कुछ भी नहीं है। अगर ये जो हाइलाइटर से आप कुछ कुछ पॉइंट हाइलाइटेड देखते हैं, वो इसलिए हाईलाइट कर देती हूँ कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि नोट्स खोलते हैं उस पर नजर चली जाए एक बार, तो इसलिए मैं हाईलाइट करती हूँ। बाकी इसमें कुछ भी ऐसी अननेसेसरी चीज नहीं लिखी गई है। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही चीजें इसमें नोट कराए हैं सर। तो उस लिहाज से मैं ये कहूंगी कि हमारे इस नोट्स की एक एक लाइन हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितना ये हाईलाइटेड पॉइंट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इस नोट्स के रिवीजन से भी ज्यादा टाइम हमको जो देना है वो देना है अपने घटना चक्र पूर्वावलोकन पे। तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कुछ शॉर्टकट बता दीजिए। हो सकता है कि आपके पास उतना टाइम ना हो या उतना रिसोर्सेस ना हो कंप्लीट करने का। तो अगर आप शॉर्टकट कुछ लेना चाहते हैं तो घटना चक्र पढ़िए, घटना चक्र से क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि घटना चक्र में आपके पूरे लगभग MP के, यूपी के, झारखंड के, बिहार के, उत्तराखंड के जितने आपके लोक सेवा आयोग हैं स्टेट के, उसके आए हुए क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं आपको। तो उससे काफी आपको हेल्प मिल जाती है और इसकी काफी एक्सप्लेन किया हुआ है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से इसमें। तो उससे आप नोट्स बनाइए जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। साथ में आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करिए। तो इससे शॉर्टकट और कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा है जो मैं आपको बता सकूं। जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैंने अभी तक टाइम दिया है अपने स्टडी को, जितना समझ अभी मेरी डेवलप हो पाई है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि अगर आप कुछ शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो घटना चक्र लगाइए, साथ में अपने प्रीवियस ईयर को फॉलो करिए और साथ में इसका नोट्स बनाते जाइए। क्योंकि अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं रहेगा तो आप एग्जाम के टाइम में रिवीजन किस चीज से करेंगे। इसको आप चाहे जितनी बार पढ़ चुके हो, एग्जाम के टाइम में इससे रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक नोट्स आपके पास होना ही चाहिए जो एग्जाम के टाइम में आप रिवीजन कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि कल भी ब्लॉग नहीं जा पाया था, तो ऐसे चैनल नहीं सही चल पाता है। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आज एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ताकि कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे और आगे की जो मेरी स्टडी होगी वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। मैं बार बार ये चीज कहती तो हूँ, लेकिन फोन मेरे पास सिंगल है और फोन से ज्यादातर मुझे हेल्प लेनी होती है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रही हूँ कि टीचर से बहुत सारी चीजें पूछ सकती हूँ। तो इस वजह से, और जो डाउट सेशन होता है वो जब आपका बैच ओवर हो चुका होता है तो उसके बाद आपको डाउट सेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो इस वजह से मुझे अपने फोन को यूज करना होता है। कुछ शब्दावलियां होती हैं या कुछ चीजें होती है जो मुझे नहीं समझ आती है, तो उसके लिए अपने फोन से ही मुझे चीजों को सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो इस वजह से काफी हद तक ब्लॉग नहीं सूट हो पाता है, लेकिन जितना सूट हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं और आप लोगों के जो भी डाउट है उसको क्लियर करती रहूं, ताकि आप लोगों की भी स्टडी में हेल्प हो सके और मैं भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।